नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के अध्याय 2 जो है ममता, उसको हम लोग समझेंगे, उस भाव में डूबेंगे जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। और बच्चों, एक पेंसिल और अपनी बुक के साथ बैठना आप लोग, और जो भी आप लोग को लगेगा ना कि ये कठिन शब्द है, उसके नीचे मार्क करके, अगर मैं बताते जाऊंगी लिखते जाना। अगर नहीं कोई चीज छूट जाता है तो आप लोग प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ लिया करिए, ठीक है, कि मैम ये समझ में हमारे नहीं आया। तो चलिए हम लोग देखते हैं अध्याय 2 ममता। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, और उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने अच्छे से उसको पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, फ्लो चार्ट बना के उसको याद कर लिए होंगे, सबको कंठस्थ होगा। इसके साथ ही मैं इस अध्याय को शुरू कर रही हूँ, और इस अध्याय में जयशंकर प्रसाद जी के भाव को समझने का प्रयत्न आप लोग करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता। एक युवती है, चूड़ामणि की बेटी है ममता। वो रोहतास दुर्ग जो किला होता है उसके प्रकोष्ठ में, मतलब जो घुसते ही कमरा होता है दुर्ग के पास, जो महल का कमरा जो होता है, वहां पर बैठी हुई है, या बालकनी कह लो आज के समय में, जो कमरे के पास बालकनी। तो वो कमरे में से क्या देख रही है? सोन नदी जो है ना, उसके तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। नदी बहती है तो उसका प्रवाह रहता है ना, तो उसको देख रही है। ममता कैसी थी? विधवा थी। विधवा तो आप लोग जानते ही हो, जिसके पति न हो, वो बहुत कम उम्र में ही शादी पहले कर दी जाती थी, जो बाल विवाह की गिनती में आता है। आज भी राजस्थान और कुछ जगहों पे आज भी बाल विवाह की प्रथा है। तो पहले पहले बहुत ही कम उम्र में शादी हो जाती थी। तो ममता विधवा थी, उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। तो वो अब जब वो शादी हुई, वो बहुत कम उम्र की थी, अभी वो युवा अवस्था में आई है, ठीक ना। तो जैसे नदी के समान ही उसका भी युवा अवस्था चल रहा था, ठीक है। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए। देखो बच्चों, उसके मन में वेदना, दुख, दर्द। विधवा का जीवन बहुत ही दुख दर्द वाला होता है, कि जिसकी सारी दुनिया ही जो रहे वो न रहे, तो उसके मन में वेदना, दुख था। मस्तक में आंधी, मतलब विचारों की आंधी। मस्तक में आंधी कैसे आएगी? कई सारे विचार, पुराने विचार, नए विचार जो, तो वो आंधी तूफान पुराने विचारों को सोच रही है, या तो, और आंखों में पानी, और रो रही है। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, और आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। देखो, सुख के कंटक, सुख के कांटे क्या है? जब रोहतास दुर्ग चूड़ामणि की दुहिता है, पुत्री है, तो उसको किस चीज की कमी होगी? उसके पास सब कुछ है, लेकिन कौन नहीं है? उसके पति नहीं है। तो इसलिए वो सुख जो है उसको कांटे के समान, तो उस बिस्तर पे जो है, वो शयन बिस्तर, उस पे भी व्याकुल है, बेचैन है। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता है। दुहिता मतलब लिख लो पुत्री है, ठीक ना। दुहिता मतलब पुत्री है। तो चूड़ामणि की अकेली पुत्री, सोच लो, अकेली संतान है। अब वो रोहतास दुर्गपति के मंत्री हैं, चूड़ामणि, ठीक ना। तो उसको किस चीज की कमी? सारी सुख सुविधा सब कुछ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन नहीं है? उसके पति नहीं है, वो विधवा है, तो सारा सुख बेकार है, ठीक ना। तो उस फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव है। जब मंत्री की बेटी है तो अभाव तो हो नहीं सकता। परंतु वह विधवा थी, हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय, जिसका कोई आश्रय न हो, वो प्राणी कहा जाता है
विधवा। ठीक है, तो तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ अंत था, उसकी विडंबना का अंत कहाँ की वो विधवा थी। ठीक, चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, उसके कमरे में प्रवेश किया चुपचाप, और स्वर्ण के प्रवाह में उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। स्वर्ण नदी के प्रवाह और उसके जो कलकल की आवाज आती है ना, नाद, कलकल नाद जो आवाज थी वो, और अपने जीवन, उसके जीवन में जो दुख चल रहा था उसको मिलाने में बेसुध थी। बेसुध मतलब उसको सुध नहीं थी, कुछ की कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ भी उसको पता नहीं है। ठीक, पिता का आना न जान सकी, पिता आए वो नहीं जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो गए, चूड़ामणि ये देख कर कि हमारे आने जाने का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, तो व्यथित यानी परेशान हो गए। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, जो स्नेह के साथ जिस पुत्री को पाले हैं वो उसके लिए क्या करें। यह स्थिर न रह सकते थे, यह स्थिर न रह सकते थे, लौटकर बाहर चले गए, वहां से कमरे से कहाँ चले गए, बाहर। ऐसा प्राय होता था, हमेशा होता था, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, बहुत ही चिंता थी अपनी पुत्री को लेकर। ठीक है, पैर सीधे न पड़ते, उनके पैर ही सीधे नहीं, वो इतने बेचैन थे, इतने व्यथित थे, इतने परेशान थे, इतना चिंता में थे कि उनके पैर ही सीधे नहीं। वो व्याकुल, उनकी पुत्री थी, उससे ज्यादा परेशान और व्याकुल कौन थे, चूड़ामणि। एक पहर बीत जाने पे, सुबह का जो एक पहर दो पहर, आज हम लोग देखते हैं ना कि 24 घंटे में इतना समय इतना, तो पहले पहर पहर से ही हम लोग समय का, हम उस समय के लोग समय ज्ञात करते थे कि इतनी पहर बीत गई, रात के 2 पहर 3 पहर 4 पहर ऐसे, तो इसीलिए सुबह जो होता है फिर दोपहर बोलते हैं ना, दोपहर, तो ऐसे एक पहर बीत जाने के बाद ममता के पास आए वो फिर, और उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे, बड़े बड़े चांदी के थालों में कुछ लेकर खड़े थे। क्या लेकर खड़े थे, कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा, बहुत सारे लेकर थाल आ रहे थे, तो उनके पद पैरों के शब्द सुनकर जब ममता ने घूम कर देखा, तो मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया अपने अनुचरों से, वो थाल रखकर कहाँ चले गए वो लोग। और ममता ने पूछा, यह क्या पिताजी, ममता ने पूछा यह क्या पिताजी, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक, तो वो क्या बोलते हैं, तेरे लिए बेटी, ये तुम्हारे लिए है, उपहार है, जो गिफ्ट आप लोग देते हो ना, वैसे ही वो बोल रहे हैं कि उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण हटा दिया, थाल के ऊपर जो रखा हुआ था सोना चांदी हीरा, उसके ऊपर कपड़े डाले हुए थे, तो स्वर्ण का पीलापन, इसमें सोना ही सोना था, उस पर सुनहली संध्या में विकिरण होने लगे। ममता चौंक उठी, इतना ज्यादा सोना था सारे थालों पे कि जब उसके आवरण को, उसके ऊपर जो रखा हुआ कपड़ा हटा दिए तो वो सब चमकने लगे। ठीक है, तो ममता चौंक उठी, ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया, इतना ज्यादा सोना कहाँ से आया पिताजी। चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है, चूड़ामणि बोलते हैं कि चुप रहो ममता, ये किसके लिए है, तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया। ठीक है, म्लेच्छ का घूस, म्लेच्छ कौन, मुगल, उस समय मुगलों का शासन था, उस समय की ये कहानी है। ठीक ना, मुगल आपके ऊपर यानी भारतवर्ष पे कितने साल शासन किए हैं, आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताना, कितने साल मुगल आपके ऊपर शासन करके गए हुए, यानी अपने देश के ऊपर शासन करके गए हुए हैं। ठीक ना, तो पूछ रही है कि तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच यानी घूस स्वीकार कर लिया है। पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं है, जो धन सोना लेके आए वो अर्थ धन नहीं है, अनर्थ है, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है, मतलब जहाँ के वो मंत्री हैं वो सामंत वंश का अंत होगा, क्योंकि मुगल अब इस पे भी आक्रमण करके इसको भी अपने राज्य में मिला लेंगे। ठीक ना, तो
कौन बोल रहा है? चूड़ामणि बोल रहे हैं, बेटी इस सामंत वंश का अंत समीप है, किसी भी दिन शेर शाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है, उस दिन मंत्रित्व तो न रहेगा, तब के लिए है बेटी, जब मैं मंत्री नहीं रहूंगा ये राज्य तो किस में मिला लेंगे? शेर शाह अपने राज्य में मिला लेगा, तो फिर मैं मंत्री नहीं रहूंगा, तब के लिए ये क्या धन है, ठीक ना? तो हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए, मतलब विपत्ति के लिए इतना आयोजन। परमपिता की इच्छा, परमपिता यानी भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा रहेगी कि आप मंत्री पद पर नहीं रहेंगे, विपत्ति आएगी, तो उनकी उनकी इच्छा होगी, वो तो इच्छा के विरुद्ध साहस नहीं करना चाहिए। पिताजी क्या भीख न मिलेगी? देखो कितनी कितनी उसके अंदर ईमानदारी भरी हुई है, कितना स्वाभिमान है, स्वाभिमानी है ममता, नहीं तो वो भी धन रख लेती और विपत्ति में काम आता, ठीक है? तो वो क्या बोल रही है कि क्या भीख न मिलेगी? पिताजी से पूछ रही है कि जब विपत्ति आएगी तो उस समय क्या हम भीख मांगेंगे तो भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रहेगा? इस भूमि पर क्या कोई हिंदू नहीं बचा होगा? जो हम ब्राह्मण के ऊपर विपत्ति आएगी, आपका मंत्री पद नहीं रहेगा तो हमको भिक्षा देगा? जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। देखो बच्चों, क्या है ना, हमेशा देता है कि ज्यादा धन आदमी को अंधा बना देता है, अहंकारी बना देता है, घमंडी बना देता है। इसलिए कभी भी धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। एक कहावत भी है ना कि जब धन के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू, वो आपको उल्लू बना देंगे। अगर आप अपने स्वाभिमान के साथ, कर्तव्य के साथ, अब कहा जाए ना कि उस लाइन पे, कर्म पथ पर अपने चलोगे, धन के पीछे नहीं भागोगे, तो खुद आपके पीछे वो चीजें आएंगी, ठीक ना? तो क्या कह रही है कि मैं कांप रही हूं, इसकी चमक, जो ये धन है, अर्थ है, इसकी चमक क्या हो रहा है? आंखों को मेरे अंधा कर रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। चूड़ामणि कहे ये धन को देखकर कांप रही है, इसको धन अंधा बना रहा है, ये मूर्ख है। अपनी बेटी ममता को बोल रहे हैं ये मूर्ख है, कहकर क्या चूड़ामणि वहां से चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, डोलियां आ रही थी, पहले डोलियां चलती थी, डोलियों में बैठ जाते थे, 4 लोग कंधा देते थे और उसको ले जाके कहीं दूर जाना रहता था तो डोली में बैठ के मंत्री हुई, रानी, राजकुमारी, ये लोग ऐसे चलती थी, ठीक ना? अभी तो हम लोग बैठते हैं 4 व्हीलर में या 2 व्हीलर में, कहीं भी और जाना रहता है चले जाते, पहले डोलियां रहती थी। डोली मतलब जैसे एक लकड़ी और इस सब का घर रहता था, उसकी 4 डंडी रहती थी, उसको अपने कंधे पे रख लेते थे, 4 आदमी रहते थे हट्टे कट्टे जो उठा सके वजन को, तो वो लोग अपने कंधे पे रख लेते थे, उसमें बैठ के रानी कह लो, राजकुमारी कह लो, ये लोग जाती थी, मंत्री की लड़की है तो ये। तो क्या है, डोलियों का तांता भीतर आ रहा था तो ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका, उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा कि यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची। अब देखो उस डोलियों में कौन था? दुश्मन थे जो मार करने के लिए छुप के आ रहे थे। तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया। कौन मारा गया? चूड़ामणि मारा गया। और राजा रानी और को सब छली शेर शाह के हाथ पड़े निकल गई ममता। जब ममता ने देखा, बस वो डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। पहले ऐसा अक्सर होता था, जब आक्रमण होता था तो जो राजकुमारी, रानी, ये लोग भाग जाती थी, क्योंकि वो दुश्मन के हाथों नहीं पड़ना चाहती थी, ठीक ना? दुश्मन क्या हश्र करेंगे, अक्सर औरतों को, रानियों को, इनको बंदी बना के ले जाते थे,
ठीक ना, उनसे विवाह कर लेते थे, उनको अपनी नौकरानी बना के रखते थे। तमाम मतलब उस समय की बहुत ही, उस समय की व्यथा, औरतों की सबसे ज्यादा दुर्दशा मुगलों के समय थी। खास करके जो यहाँ के हिंदू थे, उनकी उनकी दुर्दशा तो बहुत ज्यादा थी। हिंदू मुस्लिम बटे नहीं थे वहां पे, लेकिन जो उनके नहीं थे वो सारे लोग दुर्दशा के ही शिकार। औरतें तो बहुत थे, बहुत ज्यादा। वो इनके प्रकोप से बहुत ज्यादा ही अपमानित होना, मतलब क्या नहीं करते थे। तो इसलिए उस समय की औरतों का जीना दूभर था, ठीक ना, मुगलों के समय। तो वो जो छली शेरशाह के हाथ न पड़े, इसके लिए ममता वहां से भाग पड़ी। और डोली में भरे हुए जितने पठान थे वो सैनिक दुर्ग में, किले में पूरा फैल गए, पर ममता कहीं उनको नहीं मिली। काशी के उत्तर में जो आपका बनारस है ना, वहां धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर है। तो उत्तर में है उसके काशी के, ठीक ना। भग्न चूड़ा, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, देखो टूटा खंडहर कैसा होता है, टूटा फूटा, ठीक ना। तो वहां वो टूटा फूटा खंडहर जो है, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति। खंडहर भी इतना सुंदर, क्योंकि वो मौर्य और गुप्त सम्राटों के समय का वो कीर्ति है, ठीक ना, उस समय की उपलब्धि है, बहुत अच्छे से बना हुआ है सब, लेकिन खंडहर के रूप में है। ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। वो जो शिल्प कला, जो नक्काशी करके घर बनता है ना, तो वो सब वो बना हुआ है खंडहर। तो वो ग्रीष्म की चंद्रिका, मतलब जो गर्मी है, गर्मी की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। इतना सुंदर सुंदर मतलब बना हुआ है उस पे फूल। जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नाशेष, मतलब उसके बचे हुए अवशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। देखो, सारनाथ में ही उपदेश दिए हैं ना, तो वहां पे जो 5 भिक्षु को दिए थे सबसे पहले, तो वहां पे ना वो जो स्तूप है वो टूटा टूटा है, देखोगे ना एकदम सही नहीं है। उसके नीचे वो एक झोपड़ी थी, वहां पे एक दीप जला रही थी एक औरत। अब ये दूसरा आप लोग का पार्ट शुरू हो गया है, इस खंडहर के पास की बात है। अब कहाँ गई ममता नहीं पता किसी को, वो लोग ढूंढ लिए चले गए। अब ये आप लोग का दूसरा पार्ट है, आप लोग को अब इस भाव में आना है कि यहाँ पे दीप जल रहा है, और कहाँ पे, ये सारनाथ के पास की बात है, ठीक ना। तो यहाँ वो जो स्तूप है भग्नाशेष, मतलब बचा हुआ स्तूप, ठीक ना। ये पीएनएस स्कूल आपको सारनाथ के अभी टूर करा चुका है, सारनाथ के टूर लेके गया हुआ था, पीएनएस मेमोरियल स्कूल की तरफ से टूर गया हुआ था, ठीक ना। और उस तरह भी आप लोग जो भी वीडियो देख रहा होगा, सारनाथ गए होंगे तो वहां का स्तूप देखे अगर होंगे, तो आप लोग के मतलब दिमाग में मानस पटल पे ये छप रहा होगा कि कैसा है वो। अभी तो बहुत कुछ बन चुका है उसके अगल बगल, लेकिन स्तूप तो वैसे ही है। तो उसके अवशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी बनाकर दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्याश्चिंत यंतो माम ये जना पर्युपासते, ठीक ना। क्या मतलब हुआ कि पाठ रुक गया, वो पाठ कर रही थी, वो पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट यानी दरवाजा बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय दीजिए। जो व्यक्ति आया तो वो जो गीता का पाठ कर रही थी वो रोकी और देखी कि उस दीप के प्रकाश में खड़ी थी जो औरत, वो देखी क्या, दरवाजा बंद कर रही थी। तो वो व्यक्ति क्या बोला कि माता मुझे आश्रय दीजिए। तुम कौन हो, स्त्री ने पूछा। उस स्त्री ने पूछा कि तुम कौन हो। मैं मुगल हूं, चौसा युद्ध में शेर शाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूं। चौसा युद्ध में शेर शाह से हार गया है और वो मुगल है। कौन है, हुमायूं है, ठीक ना। कौन है बच्चों, हुमायूं। वो रक्षा चाहता है।
इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ, समर्थ नहीं हूँ चलने के लिए इस रात में, तो मुझे आश्रय दे दीजिए। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। शेरशाह ने उसकी मंत्री, उसके पिता को, चूड़ामणि को मार दिया था, तो वही पूछती है क्या शेरशाह से? तो वो कहता है हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, जैसा वो है वैसे ही तो तुम भी हो। क्या बोल रही है कि जैसे तुम भी तो क्रूर ही दिख रहे हो शेरशाह की तरह, ठीक है, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। मतलब इतने निष्ठुर तुम भी दिख रहे हो जैसा शेरशाह। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो, जाओ कहीं दूसरा आश्रय ले लो, यहाँ पर स्थान नहीं है मेरी कुटी में। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना थका हुआ हूँ। उनका गला सूख गया है, हुमायूं का साथी भी छूट गए हैं, अश्व घोड़ा भी गिर गया है। कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमे, उसको चक्कर आने लगा, बेहोश हो गया। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आ गई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा की। वह सोचने लगी सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है, ठीक ना। वो सोचने लगी कि दया के पात्र ये नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई, घृणा से उसका मन विरक्त हो गया, उसका मन दुखी हो गया कि मेरे पिता का वध करने वाले आतताई हैं ये लोग। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, उसने पानी फिर भी दे दिया। हम भारतीय के अंदर दया बहुत ज्यादा रहती है, उसका ही फायदा उस समय मुगलों ने उठाया, अंग्रेजों ने उठाया, लेकिन फिर भी इसने पानी पिलाया ममता ने हुमायूं को। तो जब स्वस्थ हुआ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी। जब वो थोड़ा पानी पी के सामान्य हुआ, बेहोश हो रहा था, सामान्य हुआ तो कहा माता तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी। वो विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। हमारा धर्म क्या है? हम हिंदुओं का धर्म, हम सनातनियों का धर्म क्या है कि अतिथि, जिनकी तिथि न हो, कोई अचानक आ जाए उसे अतिथि कहते हैं, वो देवता के समान होते हैं, भगवान के समान होते हैं। तो वो यही सोच रहे कि मैं तो ब्राह्मणी हूँ, मुझे अपने धर्म का पालन करना चाहिए, जो अतिथि देव की उपासना है उसका पालन करना चाहिए। परंतु यहाँ नहीं नहीं नहीं, फिर एक तरफ कहती है कि पालन करना चाहिए, एक तरफ कह रही है कि नहीं नहीं, सब विधर्मी, ये जो विधर्मी है ये दया के पात्र नहीं है, कहीं उसको यहाँ रख ले, वो मार डाले, इसको कुछ भी कर सकता है। परंतु यह दया तो नहीं है, कर्तव्य करना है। तब अपने ही सोच रही है सारी चीजें कि तब मुझे क्या करना चाहिए। मुगल अपनी तलवार लेकर उठ खड़ा हुआ। मुगल जो था वो तलवार लेकर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। शेरशाह ने तो छल किया ही, हो सकता है तुम भी छल करो। छल नहीं, तब नहीं स्त्री। बोलता है छल नहीं करूंगा। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? तैमूर के वंशज मुगल थे, ठीक है, तो बोलता है तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूं, भाग्य का खेल है। हुमायूं धार्मिक था बच्चों। वो हर 7 बार होते हैं ना, 7 दिन, 7 दिन पे अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। उसकी मृत्यु जो पुस्तकालय की सीढ़ियों से हुई है। तो वो ना बहुत थोड़ा मतलब इनके बाद के, अकबर के बाद जो जो भी मुगल थे वो और क्रूर थे, लेकिन हुमायूं ठीक था। उतना उस समय के जो विवरण मिलते हैं उसमें वो ठीक था। तो क्या करे, मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूं। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूं, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी है, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो
मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो भी मैं क्यों छोड़ दूं? वो अपने धर्म को करिए, मैं क्यों छोड़ दूं? अतिथि देवो भव का धर्म निभाते हुए कति पथिक तुम जाओ, मेरी झोपड़ी का आश्रय ले लो। ठीक, आश्रय देती हूँ, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ देंगे तो भी मैं अपना नहीं छोड़ूंगी। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामयी मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया, मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की बैठी हुई दीवार में चली गई, वो खंडहरों में चली गई। भीतर थके हुए पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। उस झोपड़ी में, देखो महलों में रहने वाला समय का क्या खेल है कि झोपड़ी में आकर विश्राम किया। प्रभात में यानी सुबह में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, खंडहर के जो जोड़ थे उसमें से देखा कि सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। सब खोज रहे थे हुमायूं को, ठीक है, तो वो निकलकर झोपड़ी से बोलता है कि मैं तो यहाँ पर हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई, डर गई ममता। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसमें जिसकी झोपड़ी में विश्राम किया, तो वो पूछ रहा है हुमायूं कि वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वह मृग दाव में चली गई, वो छुप गई एकदम जाकर, और दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना कि पथिक जो है घोड़े पर सवार होते हुए कहा कि मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यही विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। क्योंकि विपत्ति में उसको विश्राम मिली थी हुमायूं को, तो इसलिए वो अपने सैनिकों को ये आदेश दे के जाता है कि उसका घर बनवा देना। उसने मेरी मदद की तो मैंने उसको कुछ नहीं दिया, तो तुम लोग क्या करना कि उसका ये जो झोपड़ी है इसको घर बनवा देना। उसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब कितने साल की हो गई थी? 70 साल की हो गई, एक वृद्ध औरत हो गई थी। वह अपनी, ये कहानी शुरू हुई बच्चों तो वो विधवा थी, लेकिन एकदम नई थी, नव युवती थी, ठीक ना। लेकिन अब क्या है, अब वो 70 साल की बुढ़िया हो गई है। वो अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था, मतलब ठंडी का समय था। प्रभात था, मतलब सुबह था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ऐसे कहते हैं ना, जब एकदम बुढ़े हो जाते, खांसी आ रही है, अंदर शरीर में जान नहीं है, ऐसे, तो ऐसे वो खांस रही थी, गूंज रहा था। अब ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी। वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही, मतलब किसी के पास कुछ दुख होता था तो उसमें जाती थी। आजीवन, पूरे जीवन किसी न किसी की मदद करना। सोच लो कि मुगल की भी उसने मदद की, तो आम वहां पे रहने वाली जो थी उन लोग की तो वो मदद करती थी। सुख दुख की सहभागिनी रही। ममता ने जल पीना चाहा, उसको खांसी आ रही थी, तो जब वो जल पीना चाही तो एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया उसको, ठीक है। और सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वो अपनी धुन में कहने लगा। एक घोड़े पे सवार व्यक्ति आया और वो अपनी धुन में कहने लगा। क्या कहा? मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है, यानी कि हुमायूं भी कैसा हो गया है? बुढ़ा हो गया है। तो मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं? एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे? यही वो छप्पर था, ममता की झोपड़ी जो थी। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हो गई। अब 70 साल की बुढ़िया हो गई, 70 साल में से 47 घटा दो तो वो कितने साल की थी, ये तुम लोग बताना मुझे। विपिन, अनुष्का, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो, सारे लोग, आप लोग बताना कि ममता जब मदद की तो कितने साल की थी, क्योंकि अब 70 साल की है और 47 साल पहले की घटना है। प्रियंवदा, सारे बच्चे
ठीक ना, कमेंट जरूर करना आप लोग। ममता ने अपने विकल कानों से सुना कि उसके पास की स्त्री, उसने पास की एक स्त्री को बुलाया, बुलाकर क्या कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने जब अपने कानों से सुना तो उस स्त्री से कहा कि उसको बुलाओ, जो घोड़े पे सवार व्यक्ति है। वो आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही कि कभी इसको गिरा दिया जाएगा और यहाँ पे घर बनाएगा। भगवान ने सुन लिया। देखिए कितनी स्वाभिमानी थी वो। सुन लिया, वो भगवान से विनती करती रही, प्रार्थना करती रही कि भगवान यहाँ आके इसको झोपड़ी को गिरा के घर न बना दे, क्योंकि उसने मुगल की आज्ञा को सुन लिया था, हुमायूं की आज्ञा को सुन लिया था। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अब उसको पता था कि मेरा अंतिम समय चल रहा है। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। वो अश्वारोही, बच्चों मेरे ये कहा यानी बताते हुए मेरे रोए खड़े हो जा रहे हैं। आपके क्या होंगी ये आप बताना। वो अश्वारोही जो था वो अवाक खड़ा रहा कि बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, मतलब वो मर गई, ममता मर गई। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना, उस पर शिलालेख लिखा है, लगाया गया वहां पर। अब जाके अष्टकोण मंदिर वहां पर उस समय बनवाए वो, और उस पर क्या शिलालेख लगाया गया। सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं है। ठीक ना, ममता की वजह से विश्राम किया लेकिन ममता का नाम नहीं। ऐसे थे मुगल। और ये इतनी दर्दनाक कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की, मतलब दिल को छू लेने वाली। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम लोग रेखांकित अंशों की व्याख्या करते हैं। आप लोग को कहीं कुछ नहीं समझ में आया हुआ होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आप लोग को जरूर बताऊंगी। ठीक है, चलिए तो रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेते हैं हम लोग। चलिए तो हम लोग इसके जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या कर लेते हैं कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोर के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। क्या करे, ममता विधवा थी, उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। ये आप लोग का आया हुआ भी है बच्चों, ध्यान देना। अब इसका संदर्भ लिख लीजिए आप लोग। सबसे पहले 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, संदर्भ लिख लोगे तो। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से अवतरित है। इसके लेखक हैं छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी। ठीक ना, अब आप लोग व्याख्या लिखिए कि जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि रोहतास राजप्रसाद, प्रासाद जो होता है वो महल, तो प्रासाद के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में बैठी हुई विधवा ममता का यौवन सोन नदी के प्रवाह के समान पूर्ण रूप से उमड़ रहा था। भरी तरुणाई में विधवा हो जाने के कारण उसका मन दुख से भरा था। उसके मस्तिष्क में आंधी के समान तीव्र गति से अपने भावी जीवन की चिंता से संबंधित अनेक विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसकी आंखों से दुख के आंसू निरंतर बह रहे थे और राजप्रासाद की समस्त सुख सुविधाएं उसे कांटे की भांति कष्ट पहुंचा रही थी। कोमल बिस्तरों पर शयन भी उसे कांटों की सैया के समान प्रतीत होता था। हो गया ये आप लोग का। अब अगला लिख लीजिए आप लोग कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू
भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक ना? तो आप लोग संदर्भ लिखिए कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से अवतरित है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक, और रेखांकित अंश की व्याख्या लिख लीजिए आप लोग कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा, तब वह हतप्रभ रह गई। वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। हम ब्राह्मण हैं, क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई हिंदू व्यक्ति न बचेगा जो किसी ब्राह्मण की क्षुधा को शांत करने के लिए थोड़ा सा अन्न भिक्षा के रूप में भी नहीं देगा? पिताजी, निश्चित ही यह बात असंभव है कि पृथ्वी पर कोई हिंदू स्वधर्मी व्यक्ति न मिले और ब्राह्मण को भिक्षा भी न मिले। चलिए अब आप लोग अगला देख लीजिए कि गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूं। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा कि यह विपत्ति कहां से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। संदर्भ आप लोग को पता चल गया है। व्याख्या लिख लीजिए आप लोग कि श्री जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि सारनाथ के बौद्ध विहार के खंडहरों में रहने वाली ममता हुमायूं को जल देकर अपने मन में सोचने लगी कि मैंने इस मुगल को जल देकर उचित नहीं किया, क्योंकि सभी विधर्मी जो होते हैं वो दया की योग्य नहीं होते। अपने पिता के वध का स्मरण कर उसका मन विरक्त हो गया, क्योंकि पितृहंता को तो कदापि आश्रय न देना चाहिए। अथवा ये भी आप लोग कर लो व्याख्या जो है कि मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं हैं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूं। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूं, भाग्य का खेल है। आप लोग संदर्भ कर लेंगे। अब तक आप लोग को संदर्भ आ गया होगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोग को संदर्भ लिखने 2 नंबर आप लोग का तो अपना पक्का कर सकते हैं। अब आप लोग व्याख्या देख लीजिए इसका कि ममता अपने मन में सोचती है कि मैं तो ब्राह्मणी हूँ। क्या हूँ? ब्राह्मणी। और सच्चा ब्राह्मण कभी अपने धर्म से विमुख नहीं होता। मुझे भी अपने अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए और इसको विश्राम करने की आज्ञा दे देनी चाहिए। अगले ही पल उसके मन में विचार आता है कि यह तो धर्म भ्रष्ट मुगल है, मुगलों ने ही उसके पिता की हत्या की थी। यदि विधर्मी कोई और होता तो उसके प्रति दया दिखाकर उसे आश्रय दिया जा सकता था। पितृहंता को कदापि आश्रय न देना चाहिए। तभी उसके अंतःकरण में फिर से हलचल मचती है। क्या मचती है अंतःकरण में हलचल? कि मैं तो इसके ऊपर कोई दया नहीं दिखाऊंगी, वरन क्या करूंगी, केवल अतिथि धर्म का पालन करके अपने कर्तव्य को ही निभाऊंगी। ठीक ना? अब अगला जो आपका रेखांकित अंश है उसको हम लोग कर लेते हैं कि ममता ने मन में कहा। क्या कहा मन में? यहाँ कौन दुर्ग है, मतलब उसकी झोपड़ी ही तो है ना, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्यों छोड़ दूं? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। ठीक ना? अब आप लोग संदर्भ तो कर लेंगे, व्याख्या लिख लीजिए कि लेखक कहता है
कि चंद्रमा की चांदनी ममता के चेहरे पर पड़ रही थी। मुगल ने उसकी ओर देखा तो वह अत्यंत महिमाशालिनी प्रतीत हुई। उसने मन ही मन उसको प्रणाम किया। प्रणाम करके फिर शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? स्त्री को स्त्री कर लेना। वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है कि मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। वह स्थान भूलना मत। इसके जाने के बाद वे चले गए। अब आप लोग इसका संदर्भ कर लोगे, ठीक है। अब व्याख्या कर लीजिए कि इन पंक्तियों में मुगल को शरण देने की रात के बाद सुबह अनेक सैनिक उसकी झोपड़ी के सामने घूम रहे थे। मुगल झोपड़ी से बाहर निकल आया। मुगल पथिक अपनी आश्रयदाता स्त्री को कुछ देना चाहता था, इसलिए उसने आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि उस स्त्री को खोजो। जब वह नहीं मिली तो उसने एक मिर्जा से कहा कि मैं आश्रय देने वाली उस स्त्री को कुछ भी नहीं दे सका, तुम उसका घर अवश्य बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति के क्षणों में यहाँ आश्रय पाया और विश्राम किया था। यह स्थान भूलना नहीं। यह हिदायत देकर वे सब चले गए, ठीक ना। अब आप लोग अगला लिख लीजिए कि चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। कितने वर्ष की वृद्धा है? 70 वर्ष की। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। खांसी से गूंजना कैसे? आवाज, मतलब वो खांस रही है और एकदम, मतलब कई बार उसको ऐसी खांसी आ रही, खांसा भी नहीं जा रहा है और अंदर से पूरा गूंज रहा है, एकदम कफ कफ बन गया है, ठीक। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी हुई थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। संदर्भ आप लोग कर लेंगे। व्याख्या चलिए देख लेते हैं कि लेखक कहते हैं कि शीतकाल में जो प्रातः काल था, ठीक ना, सुबह सुबह का समय, ममता को खांसी थी। खांसी के कारण उसे श्वास लेने में क्या हो रही थी? कठिनाई हो रही थी और श्वास लेने में कठिनाई महसूस हो रही थी। उसका गला सध रहा था। श्वास के साथ बलगम की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। ममता अकेली थी। उसका किसी से इस संसार में खून का रिश्ता नहीं था, न तो कोई उसका रिश्तेदार ही था। जीवन के दुखपूर्ण इस अंतिम क्षणों में यदि कोई उसकी मदद करने वाला था तो केवल उस गांव की 2-3 स्त्रियां थी, ठीक ना। 2-3 स्त्रियां थी और जो उसके पास बैठकर उसकी सेवा में संलग्न थी, उसे घेर कर बैठी हुई थी, क्योंकि ममता भी मानवता की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। उसने भी निराश्रयों को आश्रय दिया था। सभी के सुख दुख में सहभागिनी रही थी, ठीक ना। अब अगला हम लोग देख लेते हैं कि अश्वारोही पास आया। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। यानी कहा मृत्यु लोक में जा रही है वो, ठीक ना। तो क्या व्याख्या लिखोगे आप लोग कि श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी, कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नव निर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर न हो जाऊं, ठीक ना। जो झोपड़ी, इतनी स्वाभिमानी थी ममता, ठीक ना। लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ
अथवा महल मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं अपने उस घर में जा रही हूँ जहां मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। ठीक ना। अब काशी के उत्तर में धर्म चक्र, बिहार, मौर्य और गुप्त सम्राटों की, ये अगला आप लोग का रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आप लोग को, कि कीर्ति का खंडहर था, भग्न चूड़ा तृण गुल्मों के ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंच वर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में उस झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री क्या कर रही थी, पाठ कर रही थी कि अनन्यास चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते। ठीक ना। अब इसकी व्याख्या आप लोग कर लीजिए कि जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि काशी भारत का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके उत्तर में सारनाथ है, जहां बौद्ध भिक्षुकों के बौद्ध विहार टूटकर खंडहरों में बदल चुके हैं। इन बौद्ध विहारों को मौर्य वंश के राजाओं तथा गुप्त काल के सम्राटों ने बनवाया था। इन बौद्ध विहारों में तत्कालीन वास्तुकला एवं शिल्प कला के बेजोड़ नमूने अब भी क्या है, स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, जो कि मौर्य और गुप्त वंश के सम्राटों की कीर्ति का गान करते प्रतीत हो रहे थे। इन भवनों के शिखर टूट चुके थे, खंडहरों की दीवारों पर घास फूस तथा लताएं उग आई थी, टूटी फूटी ईंटों के ढेर इधर उधर बिखरे पड़े थे और इन ईंटों में बिखरी पड़ी थी भव्य भारतीय शिल्पकला। ग्रीष्म ऋतु की शीतल चांदनी में यह उत्कृष्ट शिल्पकला अब अपने को भी शीतल कर रही थी। ठीक। अब अगला आप लोग का खत्म, ये लास्ट था। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्लीज, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर किया करो। ठीक है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।